तो हेलो एवरीवन। अब हम अपनी जावा सीरीज़ ही कंटिन्यू कर रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने समझा था हमारी इफ़ स्टेटमेंट को, एल्स इफ स्टेटमेंट को और हमारे स्विच स्टेटमेंट को। ठीक है, अब देखिए इस वीडियो में समझेंगे हमारे लूप्स को। ठीक है, वो हमारी कंडीशनल स्टेटमेंट्स थी, अब ये हमारे लूप है। देखिए लूप का बेसिकली काम क्या होता है। लूप का काम होता है जब आपको कोई एक काम, ठीक है, अगर आपको कोई प्रिंट करवाना है या कोई कैलकुलेशन करवानी है, तो अगर आपको उसको बार बार करवाना है, ठीक है, तो उस टाइम हम क्या करेंगे, उसको बार बार उसकी कोडिंग नहीं रिपीट करके लिखेंगे। हम क्या करेंगे, हम उस पर लूप लगा देंगे। देखिए सपोज़ कि अगर मुझे कोई जैसे मेरा नाम प्रिंट करवाना है, ठीक है, तो मैं बार बार सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन में अपना नाम लिख कर नहीं बार बार कोड को रन करवाऊँगी। मैं क्या करूँगी, देखो एक बार तो आप लिखवा सकते हो, 2 बार लिखवा सकते हो, लेकिन अगर आपको हज़ार बार लिखवाना है तो मैं ये करूँगी कि तब उस टाइम मैं वहाँ उधर अपने उस कोड पे एक लूप लगा दूँगी। ठीक है, वो लूप लगा दूँगी और उसमें कंडीशन मेंशन कर दूँगी 1000 टाइम्स, जितने भी टाइम्स मुझे उसको प्रिंट करवाना है। ठीक है, बस उसी कंसेप्ट पे लूप बना है। ठीक है, और लूप बेसिकली 3 टाइप के होते हैं, फोर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप। एंड मैं आपको एक चीज़ बहुत क्लियरली बता दूँ कि आप फोर लूप पे भी वही काम करोगे, वाइल लूप पे भी वही काम होता है और डू वाइल पे भी वही काम होता है। मतलब ये कि अगर तीनों पे आप, मतलब अगर फोर पे काम करो, वाइल पे करो या डू वाइल पे करो, तो तीनों का आउटपुट ना सेम ही होगा। ठीक है, तो ये कि बस डिफरेंस होता है कि उनका लिखने का तरीका डिफरेंस होता है, सिंटैक्स में डिफरेंस होता है। अब मैं आपको बता दूँ सिंटैक्स क्या होता है। सिंटैक्स होता है जैसे कि किसी भी कोड को, किसी भी कोडिंग को, फोर की कोडिंग को लिख रहे हो, है ना, तो किसी भी कोडिंग को लिखने का एक तरीका होता है, उसे सिंटैक्स कहते हैं। ठीक है, अब देखिए फोर के हम सिंटैक्स को समझते हैं। ठीक है, उसके बाद हम वाइल पे जाते हैं, फिर हम डू वाइल पे जाएंगे, देन हम एक प्रोग्राम करेंगे जिस पे हम डू वाइल को अच्छे से समझ लेंगे। एक बार डू वाइल को समझ गए, आप तीनों को समझ जाओगे आराम से। ठीक है, अब देखिए फोर क्या होता है। देखिए फोर हमने लिखा यहाँ पे, देन हमने एक पैरेंथेसिस लगाया, उसके बाद अब इंट आई। ठीक है, हमने एक इंट टाइप का हमने एक वेरिएबल लिया, उस वेरिएबल में हमने क्या कहते हैं वन वैल्यू असाइन कर दी। ठीक है, उसको वन वैल्यू से शुरू कर दिया, इनिशियलाइज कर दिया। ठीक है, अब देख सेकेंड आया है ये अपर स्टॉपिंग कंडीशन। देखिए स्टॉपिंग कंडीशन का मतलब ये होता है कि ये कंडीशन होती है कि भाई इतना, जब तक आई की वैल्यू 100 से लेस या 100 के बराबर हुई तब तक तो ये लूप चलेगा। और जैसे आई की वैल्यू 100 के एक्सीड कर गई, 101 हो गई, तो ये लूप वर्क नहीं करेगा। जितना काम होना था वो हो चुका होगा, उसके बाद वर्क नहीं होगा। ठीक है, और देखिए उसके बाद यहाँ पे सेमीकोलन आता है। ठीक है, ठीक है, अब देखिए सेमीकोलन आ गया। अब यहाँ पर हमने यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम अपडेशन दे रहे हैं। हम यहाँ पे जो हमने आई वेरिएबल बनाया है उसको अपडेट कर रहे हैं। ठीक है, देखिए अगर पहले आई वेरिएबल 1 से शुरू हुआ है, तो अपडेशन के बाद आई वेरिएबल क्या हो जाएगा, 1 + 1 2, देन 2 + 1 3, ऐसे करके ये बढ़ता जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब इसके अंदर ये तो समझ गया अब तीनों चीज़ों को, है ना। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम अपना वर्क करते हैं। सपोज़ कि मुझे आई की ही वैल्यू को प्रिंट करवाना है। ठीक है, आई की ही वैल्यू को मुझे प्रिंट करवाना है और मुझे 100 टाइम्स प्रिंट करवाना है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, मैंने उसमें स्टॉपिंग कंडीशन लगा दी, आई शुड बी लेस देन और इक्वल टू 100। ठीक है, और ये 100 टाइम्स वहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, और मुझे बार बार उसको नहीं करना पड़ेगा, बार बार प्रिंट करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब देखिए इसी कंसेप्ट पे आप वाइल को समझिए, बस ऊपर नीचे सिंटेक्स लिखने का तरीका अलग होता है, राइट। अब देखिए वाइल में हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इनिशियलाइज़ कर देते हैं। यहाँ पे हम तीनों को एक साथ करा है ना, वाइल में हमने सबसे पहले इनिशियलाइज़ कर दिया i = 1। यहाँ पे हम अपना वाइल के आगे पैरेंथेसिस लगाया और पैरेंथेसिस में हम क्या करेंगे, स्टॉपिंग कंडीशन लगा देंगे। ठीक है, स्टॉपिंग कंडीशन भी आप समझ गए। अब उसके अंदर हम अपना वर्क करेंगे। उसके अंदर हमने देखो प्रिंट का वर्क हमने किया है ना, प्रिंट फंक्शन लगाया। ठीक है, और हमने यहाँ पर क्या किया, अपने आई की वैल्यू आई डाल दी है, तो आई की वैल्यू ये प्रिंट हो जाएगी। और एक और चीज़, यहाँ पे अपडेशन करवाई थी ना, तो वो अपडेशन ब्लॉक के अंदर ही होगी। जो ये ब्लॉक ओपन करा है ना, इसके अंदर अपडेशन होगी। तो सबसे पहले इनिशियलाइजेशन से शुरू होगा, वाइल में हमारी स्टॉपिंग कंडीशन आएगी, ब्लॉक ओपन करेंगे, उसमें हमारा वर्क भी आएगा और अपडेशन भी आएगा। समझ गया वाइल लूप। ठीक है, दोनों काम सेम, दोनों सेम ही काम परफॉर्म करते हैं। आप फॉर से भी कर सकते हो, वाइल से भी कर सकते हो, और आप डू वाइल से भी कर सकते हो। देखिए अब आते हैं अपने डू वाइल लूप पे। देखिए डू वाइल लूप
आप वाइल लूप की तरह ही होता है, बस इसको लिखने का तरीका इस तरीके का होता है। देखिए इनिशियलाइज़ तो उसमें भी पहले करते हैं, तो सबसे पहले हम इनिशियलाइज़ करेंगे। इनिशियलाइज़ करा, आई को 1 से स्टार्ट कर दिया, फिर हमने यहाँ डू लगा दिया, और डू के बाद हम कोई पैरेंथेसिस ओपन नहीं करेंगे, हम ब्लॉक ओपन कर देंगे। ठीक है, ये ब्लॉक ओपन कर दिया, उसमें ब्लॉक के अंदर अपना काम करवा दिए और अपडेशन लिखवा दी। ठीक है, तो ये तो इतना चीज़ तो हमारा वाइल में भी हुआ था। ठीक है, अब क्या होगा, इसके नीचे हम आएंगे और अब हम यहाँ लिखेंगे डू, अब यहाँ लिखेंगे वाइल। वाइल में अब यहाँ लगा देंगे स्टॉपिंग कंडीशन। वाइल में क्या था, ये ऊपर आ गया था ना डू की जगह पे, अब वाइल में नीचे आ जाएगा। ठीक है, डू वाइल में नीचे आ जाएगा। ठीक है, उसके आगे फिर हमने यहाँ पे सेमीकोलन लगा दिया। तो ये प्रोग्राम भी सेम वही वर्क करेगा, वही हमारे 100 टाइम्स आई को प्रिंट कर देगा, जैसे हमारा फोर लूप या हमारा वाइल लूप करता है। ठीक है, अब देखिए, समझ गया आप इस चीज़ कंसेप्ट को। अब एक छोटा सा प्रोग्राम समझते हैं, जल्दी से फ्रीक्वेंटली इस चीज़ को समझते हैं। ठीक है, कि प्रोग्राम हम डू वाइल लूप का समझ रहे हैं, और हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए कि देखिए हम टर्मिनल ओपन करेंगे तो वहाँ पर एक कमांड होनी चाहिए, वहाँ पर टर्मिनल पे लिखा आना चाहिए एंटर अ नंबर। फिर हम एक नंबर एंटर करेंगे, अगर वो 0 या 0 से बढ़कर नंबर हुआ तो आप दोबारा उसके बाद लिख दो हेयर इज़ योर नंबर। उसके बाद फिर वो दोबारा एंटर अ नंबर, मतलब लूप लग जाए उस पर, और दोबारा वो एंटर अ नंबर लग जाए। वो तब तक लूप चले जब तक कि अगर ऐसा कोई नंबर, हम 0 से छोटा नंबर माइनस में कोई नंबर डाल देंगे ना, तो वो लूप वहीं पे स्टॉप कर जाएगा। ठीक है, अब देखिए कैसे।